माध्यमिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पेपर संबंधी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पूरा पेपर उत्तर सहित अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उत्तर सहित पूरे पेपर का लिंक हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न विज्ञान में लिखा गया है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है तो किस रंग का अवक्षेप बनता है? इसका सही उत्तर है पीला। दूसरा प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण की शुद्ध धातु विलोप निक्षेपित होती है, इसका सही आंसर होगा एनोड पर। तीसरा प्रश्न, एथेनॉल का उपयोग नहीं होता, कहाँ नहीं होता? इसका सही उत्तर है उपयोग में। वहीं तीसरा प्रश्न, निम्न में से भूरे रंग की गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा NO2 बे ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किस पदार्थ की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह होते हैं? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा मेथेनॉल की बोतल पर। छठा प्रश्न, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम आयन होते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से सत्य होगा, इसमें सत्य होगा मुख गुहा, कंठ, श्वास नली और फेफड़े। इसका सही आंसर होगा आठवां प्रश्न दिया गया है, यदि आहार में आयोडीन की कमी हो तो, यदि आहार में आयोडीन कमी हो तो थायरोक्सिन का स्राव कम होगा, इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगला प्रश्न बताया गया है, प्रश्न की बात करें तो निम्न में से यौन संसरित रोग नहीं है, तो सही उत्तर है मस्सा। अगले प्रश्न की बात करें, यदि अंड कोशिका में निषेचन नहीं हो तो कितने दिन जीवित रहेगी? 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 दिन। मेडल ने एक प्रयोग से लंबे मटर के पौधे पर जिसके बैंगनी पुष्प थे इसका संकरण बौने पौधों के साथ किया जिसके सफेद पुष्प थे। इनकी संतति से जो पौधे प्राप्त हुए उनके बैंगनी पुष्प थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे, इसे कहा गया। और इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक संरचना निम्नलिखित होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल W स्मॉल w। ये सही उत्तर डी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न लिखा गया है, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र नहीं है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मां के साथ स्कूटी पर विद्यालय जाना। 13वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़ता है, तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा एमीटर ए ऑप्शन। अगले प्रश्न में लिखा गया है, लेंस का कौन सा बिंदु है जहां अपवर्तन की घटना नहीं होती? तो वो सही है उत्तर है फोकस बिंदु। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है मिट्टी, डी ऑप्शन। यदि किसी चालक तार के अगला प्रश्न, यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। 17वें प्रश्न की बात करें तो लंबे धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र, सही उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होती है, डी ऑप्शन सही होने वाला है। वहीं लास्ट क्वेश्चन की बात करें, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होते हैं, तो सही उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तर की ओर, बी ऑप्शन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधी प्रश्नों की बात करें तो रिक्त स्थानों संबंधी पूर्ति के प्रश्न अपने को 6 दिए गए हैं, जिसमें पहले खालिस्तान में रक्त आने वाला है, दूसरे खालिस्तान की बात करें तो वसा आने वाला है, तीसरे खालिस्तान की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण, चौथे में अपघटन, 5वें में 484 वाट, वहीं 6ठे में प्रतिरोध खालिस्तान में आने वाला है। ये 6 के 6 खालिस्तान के प्रश्न हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले एथिन निर्माण की समीकरण लिखना है। एथिन निर्माण की समीकरण C2H4 + H2O, इसको H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो C2H5OH बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? इसके 2 उदाहरण। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे ZnOAl2O3। दूसरा अगला प्रश्न है, H2 और Cl2 के 2 उपयोग। H2 और Cl2 के उपयोग की बात करें तो H2 का अमोनिया निर्माण और हाइड्रोजन ईंधन, जबकि Cl2 जल शुद्धिकरण और विरंजन चूर्ण। तीसरा प्रश्न है, पीतल और कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु से बनते हैं? तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता से, जबकि कांसा बनता है तांबा और टिन से। अगले प्रश्न में लिखा गया है, पित्ताशय के कार्य क्या हैं? तो यह यकृत से उत्पन्न जो पित्तरस है उसको संग्रहित करता है और वसा पाचन में सहायक होता है। 5वां प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप क्या है? अचानक प्रतिक्रिया देने वाली जो तंत्रिका क्रिया है वो सभी प्रतिवर्ती चाप हैं। परागकण क्या है और इसके प्रकार? परागकण पुंकेसर से जो स्त्री केसर तक पहुंचते हैं वो परागकण कहलाते हैं। प्रकार की बात करें तो स्वपरागकण और परपरागकण। प्रभावी लक्षण की बात करें, वहीं अगला प्रश्न है, प्रभावी लक्षण कौन कौन से होते हैं? वे लक्षण जो संतति में प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं वो सभी प्रभावी लक्षण होते हैं।
लेंस क्षमता क्या है और इसका मात्रक क्या है? तो क्षमता 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस क्षमता का सूत्र है। जबकि इसके मात्रक की बात करें तो डायप्टर है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण बताने हैं, विभवांतर किसे कहते हैं या विद्युत चुंबक क्या है? जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय गुण जब प्रदर्शित करता है तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? समीकरण बताते हुए स्पष्ट करना है। वहीं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक समीकरण भी देना है और क्या कारण है कि सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है, ये बताना आपको। अगले प्रश्न में रॉयल जल सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है, ये बताना आपको। आमाशय में पाचन क्रियाविधि बतानी है। 8वें प्रश्न में पादपों में जल अनावृतन गति दर्शाने के लिए उपयोग को समझाना है। अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है, ये समझाना है। मेडल के एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी से तथा F2 पीढ़ी जो है उसके केवल आरेख बनाने हैं आपको। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों मीन्स लाल क्यों दिखाई देता है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों का सचित्र वर्णन करना है। भाग 6 की बात करें जिसमें दीर्घ प्रश्न होने वाला है। पहला प्रश्न जो 14वां प्रश्न है, उस समय आप क्या परीक्षण करते हैं जब एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदे परख नली में मिलाते हैं जिसमें भरा हुआ होता है फिनेप्थलीन या अशुद्ध जल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूर्ण, या फिर इसके अलावा ऑप्शनल में विरंजक चूर्ण के निर्माण के समीकरण को लिखना है। विरंजक चूर्ण के वहीं इसके ऑप्शनल में लिखा गया है विरंजक चूर्ण के निर्माण के समीकरण लिखो या विरंजक चूर्ण के दो उपयोग बताने हैं। पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो क्या होगा, ये बताना है। या फिर मादा जनन का नामांकित चित्र बनाना है। ऑप्शनल में पादपों में निषेचन और परिवर्तन सचित्र वर्णन करना है। 16वें प्रश्न में ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन है पॉलिथीन की थैलियों के उपयोग के बारे में अपने विचार स्पष्ट करना है। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख बनाना है। जैव आवर्धन क्या है ये बताना है और O3 से होने वाले लाभ की चर्चा करनी है। 17वें प्रश्न में एक धातु के 1 मीटर लंबे तार का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 28 ओम है। यदि तार का डायमीटर या व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, या फिर प्रतिरोधकता क्या है इसका मात्रक बताना है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 ओम प्रतिरोध क्या है ये बताना है। भाग डी मीन्स निबंधात्मक प्रश्न है, उसमें पहला लिखा गया है मिसेल निर्माण को से चित्र वर्णन करना है, या फिर उत्प्रेरक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। या इसका दूसरा ऑप्शन इसके सेकंड पार्ट में उत्प्रेरक किसे कहते हैं, निकेल उत्प्रेरक का एक उपयोग बताना है। इसके ऑप्शनल में निम्न IUPAC का नाम लिखना है CS2 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 Br। वहीं दूसरा ऑप्शन में HCH और डबल बॉन्ड में O, आपको इनका नाम बताना है। IUPAC और लिखे हैं जिनके IUPAC नाम बताने हैं। इसका सेकंड पार्ट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनॉन। 19वां प्रश्न मानव पाचन। 20वें प्रश्न में पहला पार्ट मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र और दूसरा पार्ट मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में दिया गया है रक्त अपोहन का सचित्र समझाना है, या फिर वृक्क के कोई दो कार्य बताने हैं। 20वें प्रश्न में उत्तर लेंस से निम्न प्रतिबिंब बनाने हैं। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, जब वस्तु 2f1 के ऊपर हो, या फिर जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, या फिर अपवर्तनांक को सचित्र वर्णन करना है। और वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो साइंस विषय का बोर्ड परीक्षा का पेपर यहीं समाप्त होता है। आप किस विषय का पेपर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।